हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में मई के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। चलिए जानते हैं कि आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है मई के पहले 15 दिनों में। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मे। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मे। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। जिस भी पर्सन के तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है वो काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन होंगे। किसी भी सिचुएशन को या फिर आपको बेहतर तरीके से ये समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको समझ सके या फिर आपकी इच्छाओं का सम्मान करे। ऐसे पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री है। इनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है या फिर किसी के लिए आप इस तरह के फीलिंग्स रखते हैं। एक आप प्योर लव है, प्योर फीलिंग्स है जिससे आप अपने जिस किसी के लिए भी ये आपकी फीलिंग्स है उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक गहरे और सच्चे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, जहाँ पर किसी परिस्थिति की वजह से फैमिली मैटर्स हो या फिर आप दोनों की आपस की ही कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसे लेकर आप दोनों में मतभेद था या फिर कोई ऐसी बात थी जहाँ पर आप दोनों में आपसी सहमति नहीं थी, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी परिस्थितियों में एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है। आपके पार्टनर आपकी इच्छाओं को समझना चाहेंगे या फिर आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करना चाहेंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के आपस की दूरियां ख़त्म होती दिख रही है। आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। जिस भी बात को लेकर आप दोनों में मतभेद थे वो मतभेद ख़त्म होता दिख रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स भी स्टेबिलिटी की बात कहता है। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपके पार्टनर रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार नहीं थे या फिर आप कमिटमेंट चाहते थे, वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे, इसकी वजह जो भी हो, उनकी परिस्थितियां अपनी कुछ ऐसी रही हो जिसकी वजह से वो तैयार ना हो रहे हों या फिर आप दोनों के बीच ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही हो, तो यहाँ पर वो समस्याएं ख़त्म हो रही है। आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। और जिन लोगों के रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का फ़ैसला लिया जाना था,
खासकर वो लोग जो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, इसकी वजह आपके पार्टनर का डिसीजन लेना हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब इस रिश्ते के फेवर में या फिर आपके फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर जिस तरह का आप अपने पार्टनर से साथ चाहते हैं वो साथ आपके पार्टनर का आपको मिल सकता है। उनकी तरफ से आपके लिए सपोर्ट है, अब इस रिश्ते को लेकर उनकी तरफ से हाँ है। अगर आप दोनों के बीच जो किसी समस्या की वजह से आप दोनों अलग हुए थे तो आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का अब फैसला ले सकते हैं। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी पर्सन है ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। यहाँ किंग ऑफ कप्स है, ये भी किसी रोमांटिक पार्टनर के आपके लाइफ में एंट्री को दर्शा रहा है। और ये एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई इमोशनली और फाइनेंशियली एक बैलेंस्ड पर्सन होगा, जिनकी अपनी सोच हो या भावनाएं हो या आर्थिक स्थिति हो, एक संतुलित स्थिति होगी जिनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। ये अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं, कोई भी वजह हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका, या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये आपकी अपनी स्थिति हो सकती है जहां आप में से कुछ लोग बहुत मैच्योरली इस रिश्ते को आप संभालना आपने अब तक है और आगे भी आप अपने पार्टनर की स्थिति को समझना चाहते हैं। आप किसी भी वजह से उन्हें फोर्स नहीं करना चाहते हैं, आप उनकी परिस्थिति को समझना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर के प्रति आपका प्योर लव है, डेडिकेशन है इस रिश्ते को लेकर। इस वजह से आप बहुत धैर्य के साथ अपने पार्टनर की परिस्थितियों को समझना चाहते हैं या फिर उनका साथ आप देना चाहते हैं। परिस्थितियाँ अगर ऐसी है जहाँ आप दोनों के साथ आने में किसी तरह की मुश्किलें हैं या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते में जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं या जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं वो इस वक्त नहीं मिल रहा है, तो आप अपने पार्टनर को समझते हुए उन्हें वक्त देना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जहाँ उनके दिल में आपके लिए प्योर लव है, वो आपको समझना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। ये अनकंडीशनल लव है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, काउंटर पार्ट है। तो यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते का जो भी अभी इस वक्त स्टेटस है, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, या फिर आप दोनों इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आप दोनों ही इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, एक दूसरे की परिस्थिति को समझते हैं, एक दूसरे से आप भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का साथ दें ताकि जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाई जा सके या फिर अपने लिए किसी तरह का समाधान तलाशा जाए ताकि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ आप दोनों के बीच जैसी भी स्थिति है, नाराज़गी है तो भी आप दोनों एक दूसरे का भला चाहते हैं, एक दूसरे के लिए आप दोनों के दिलों में प्यार है। आप में से कुछ लोग ऐसे कपल हैं जो अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव करते हैं, अपने पार्टनर का सपोर्ट करना चाहते हैं और अपने पार्टनर का हर हाल में साथ देने का आपने खुद से वादा किया है। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का ये रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है।
यहाँ पर जिस भी पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है या आप जिनकी तरफ अट्रैक्ट हैं, यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का मिलना डेस्टिनी में लिखा हुआ था। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक दूसरे को देखकर या मिलकर आप दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के साथ बहुत गहरे रिश्ते में आ सकते हैं, या फिर आप दोनों को एक दूसरे को समझने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट से डील कर रहे हैं। चाहे आपका रिश्ता कैसा भी है, कि कोई नया रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, या फिर आप इस वक्त अपने पार्टनर से दूर हैं, तो यहाँ पर आप ये कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता पुराना है। और ये द हाई प्रीस्टेस आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस दे रहा है। जो लोग अपने पार्टनर से दूर हैं किसी गलतफहमी की वजह से या आपस की नाराज़गी की वजह से, यहाँ दूसरों के सलाह को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें। दूसरों के इंटरफेरेंस को अपने रिश्ते में कम करें या दूसरों की बातों में आने से बचें। आप अपने दिल से या फिर अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपका जो दिल कहता है आप उस फैसले के साथ आगे बढ़ें। यहाँ आप दोनों के बीच हो सकता है इस बात की भी पॉसिबिलिटी हो कि कोई आप दोनों के बीच गलतफहमियाँ या दूरियाँ पैदा कर रहा है, या आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई कोशिश कर रहा है। तो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को अपने रिश्ते से दूर करने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने। जो सही और गलत है वो आप अच्छे से उसको एनालाइज़ कर पाएंगे। अपनी सिचुएशन में आपके लिए क्या फ़ैसला सही है, इस बात को आप भली भांति समझ पाएंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह है कि अपने रिश्ते में बाहरी परिस्थितियों या बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस को कम करें, या फिर अपने आप पर विश्वास रखने की ज़रूरत है ताकि आप अपने रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज ला पाएँ। चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, या फिर एंजल्स आपकी सिचुएशन को लेकर क्या कह रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मे। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। व्हाट विल बी द पहला कार्ड है फ्लर्ट। एक्सटेंड योर लाइट हार्ट एंड एनर्जी टू अदर्स। यहाँ एंजल आपके लिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर अपने रिश्ते में आप पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो, तो आपके लिए ये ज़रूरी होगा कि अपने रिश्ते में अपने लाइट मूड को बनाए रखें। बहुत ज़्यादा सीरियस होकर किसी सिचुएशन को अगर संभालने की कोशिश करेंगे या फिर उससे डील करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आप अपने रिश्ते में कड़वाहटें ला सकते हैं, या फिर एक स्ट्रेस का माहौल होगा जिसकी वजह से आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ लाइट मूड में कुछ टाइम स्पेंड करें, जहाँ एक दूसरे के साथ हंसी मजाक हो, एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत होगा। नेक्स्ट है सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइज़न। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि
आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। यहाँ कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच किसी तरह की गलतफहमी पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर किसी पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें। यहाँ कुछ बातें ऐसी हो सकती है जिस बात की जानकारी आपको पूरी तरह से ना हो। तो जब तक किसी सिचुएशन में आपको पूरी तरह क्लैरिटी ना हो या उस बात की पूरी तरह जानकारी ना हो, तब तक रिएक्ट करने से बचें या फिर अपने पार्टनर पर शक करने से बचें। अगर कोई बात ऐसी है तो वहाँ आपको खुलकर अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी के प्रभाव की वजह से या किसी के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते ऐसे हैं जहाँ बच्चों की वजह से आपका रिश्ता प्रभावित हो रहा है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो या फिर आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं और आप दोनों के बच्चे हों। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड कपल हैं जिनके बच्चे हैं। बच्चों की वजह से आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। वहाँ या तो आपके बच्चे हैं या फिर उनके बच्चे हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है या अपने रिश्ते के लिए आप या आपके पार्टनर फ़ैसला न ले पा रहे हों। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते बच्चों की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपको प्यार करने का हक है। आपको प्यार पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है या फिर कोई आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है और अब आपके जीवन में कोई और आना चाहता है या फिर कोई और आप में इंटरेस्टेड है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो अपने आप पर भरोसा करें, अपने रिश्ते पर भरोसा करें। अगर कोई एक रिश्ता ख़त्म हुआ है तो उसकी कड़वाहटें अपने आज पर हावी ना होने दें। अपने आप को एक और मौका दें ताकि आप खुश रहें। तो यहाँ पर अगर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है तो खुले दिल से उनका स्वागत करें, खुले दिल से उस रिश्ते को अपनाएं। एक अच्छे और गहरे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक तीनों ही कार्ड्स एक गहरे और स्टेबल रिश्ते की शुरुआत की बात कहता है। तो अगर आप किसी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा है जो आप में इंटरेस्टेड है तो उन्हें ज़रूर एक मौका दें या उन्हें समझने की कोशिश करें। अपने आप को खुश रहने का एक और मौका आपको देने की ज़रूरत है। और उन लोगों के लिए भी है जो अपने पार्टनर से दूर हैं, रीयूनियन रिकन्सिलेशन होने जा रहा है या आपके पार्टनर इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ एक बार फिर से उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर को खुले दिल से अपनाने की ज़रूरत है, बिना किसी उनके बारे में कोई नेगेटिव सोच क्रिएट किए बगैर। अपने आप पर भरोसा करें, अपने प्यार पर और यूनिवर्स पर भरोसा करें। चलिए जान लेते हैं जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर अपने पार्टनर से दूर हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। इन 15 दिनों में आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते के लिए या आपके लिए किस तरह के एक्शंस हो सकते हैं, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे।
Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the next action of my viewers partners? What will be the action of my viewers partner? What will be the action of my viewers partner? What will be the action of my viewers partner? पहला कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति थी जहां आपके पार्टनर को आपका साथ देने की ज़रूरत थी या फिर आपको समझने की ज़रूरत थी, अगर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है या फिर आपको नहीं समझा था, तो अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास है, वो अब आपका साथ देना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर से आपको न्याय मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से जो भी गलतियां हुई है उन्हें वो सुधारना चाहेंगे। जस्टिस आप में से कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते के साथ जस्टिस हो रहा है। अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिसकी परिस्थितियों की वजह से अगर आप अपने पार्टनर से दूर हुए थे या फिर रिश्ते में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके रिश्ते के साथ न्याय होगा। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी, आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर अब आप दोनों एक साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि रिवर्स में आया है। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर अपना प्यार वो आपसे जताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या फिर अपनी दिल की बात आपसे नहीं कह पा रहे हैं। हालांकि भावनात्मक तौर पर वो आपसे जुड़े हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोगों के लिए परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं या फिर अपने इमोशंस को वो जता नहीं रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की तरफ से अगर कुछ समस्याएं थी, उनके अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े या अपने फैमिली से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो अपनी समस्याओं को सुलझाकर या फिर समस्या के समाधान के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाकर आपकी तरफ आएंगे। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे हैं तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है, आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज अपने पार्टनर से मिल सकता है, आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं ख़त्म हो रही है, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। इन 15 दिनों में आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या फिर अब अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अब रेडी हों, इस बात को आपसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ भी है ये एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी था, आपके लव लाइफ की एनर्जी थी और आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में भी ये आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी समस्याएं सुलझ सकती है और कुछ लोगों का रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ सकता है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा या फिर आप दोनों इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके पार्टनर का यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इसके लिए डिसीजन लेंगे और वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं मैरिज के लिए।
तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज है, जहाँ कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकता है, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये जो भी एनर्जी है, ये कार्ड कहते हैं कि आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ सकता है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि चाहते हुए भी वो अपने इस रिश्ते के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि रिवर्स में है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।